This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. Trips don't lie. On Go MMT Radio. This is Go MMT Radio and I'm your host Annie, back with yet another show, and today it's called Trips Don't Lie. It is pretty true. How much ever you would want to lie about how you got there, but what experiences you have at a particular destination is something you can never lie about. Your cells will take in the beauty of the place that you have seen, visited, stayed at, met new people, tried their cuisine and food. It's just a different experience altogether. So that's what the show's name is today, Trips Don't Lie. And joining me is Karan Pamwani, who looks into the hotel supply department and is based out of Nashik. Karan, nice to have you on the show. A warm welcome. Thank you so much. Same here. Karan, आपको मेरा ख्याल है MMT ज्वाइन किए हुए बस 2 से 2.5 महीने ही हुए हैं, जैसे आपने बताया था मुझे. हाँ जी. तो इससे पहले भी क्या ट्रैवल कंपनी से ही रिलेटेड थे आप, मतलब इसी इंडस्ट्री में रहे हो? यस, मैं .com इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता हूँ. इनफैक्ट मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी के साथ काम कर सकता हूँ, ऐसे कह सकते हैं आप, क्योंकि लकीली सारे कंपनी जिसमें मैंने काम किया है वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, चाहे वो इन्फो एज इंडिया लिमिटेड हो, जोमैटो हो, स्विगी हो या नाउ MMT हो. तो MMT में आकर कैसा लग रहा है आपको? अगर आप कंपेयर करें तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. सबसे ज्यादा अच्छा मुझे अब तक का इमर्जन प्रोग्राम लगा है, जिसमें हमको सारे लीडर से इंटरेक्ट करने के लिए मिला है. बाकी किसी कंपनी में हमें इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते कि हम ट्रेनिंग के अलावा ये सब चीजें कर सकें, कि हम डायरेक्टली लीडर्स और ओनर से इंटरेक्ट कर सके. नाइस, दैट्स गुड. तो फिर ये विजनरी कंपनी है, जिनको पता है कि अगर उनके एम्प्लॉइज को भी ग्रो करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो पूरी कंपनी ही ग्रो नहीं कर पाएगी, राइट? एग्जैक्टली. सो आई थिंक योर टाइम हैज बीन एक्साइटिंग. टीम्स एंड ऑल, कलीग्स वगैरह, मजा आ रहा है? हाँ जी, मजा तो हमारे साथ चलता है. बहुत खूब. तो मैंने आपको पूछा था जयपुर और हैदराबाद क्यों, क्योंकि इन 2 जगहों का नाम दिया था आपके नाम के साथ. तो मेरा ख्याल है बड़ा सिंपल सा है ये आंसर. एक जगह पर मामा रहते हैं और दूसरी जगह पर बुआ रहती हैं, तो आपका आना जाना तो लगा ही रहता है. तो हैव यू एक्सप्लोर्ड these cities well, Karan? Yes, like up to some extent मैंने हैदराबाद तो सारा कवर कर लिया है, और wow. जयपुर भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है. इनफैक्ट जयपुर के आसपास के जो शहर है, उदयपुर और जोधपुर, ये भी मैंने कवर कर लिया. अच्छा, अब जब हैदराबाद काफी कवर कर लिया आप कह रहे हो, तो कुछ ऐसे चीज के बारे में बताओ जो बहुत यूनिक है और मोस्टली पीपल को बाकी सारी दुनिया में या बाकी पूरे देश में भी नहीं पता हो. ओके, तो हैदराबाद में सबसे बड़ी फिल्म सिटी है रामोजी फिल्म सिटी, और मेजरली बॉलीवुड की जितनी साउथ बेस्ड मूवीज है सबकी शूटिंग्स वहाँ पे हुई है. इनफैक्ट वहाँ पे 2 5-स्टार होटल्स है जिनका नाम है तारा सितारा. आपने मूवी देखी होगी 1 और 11, तो उसमें जो कैरेक्टर्स के नाम है गोविंदा और संजय दत्त के, वो यहीं से इंस्पायर्ड है. ये बहुत अच्छा आपने मुझे एक टिडबिट दिया है. बट द फैक्ट दैट इतनी मतलब यहाँ पे यूनिक ट्रिविया बसा हुआ है, दैट इज रियली कूल. कुछ और है जो आप शेयर कर सकते हैं? जरूर, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ हैदराबाद में जो आपको देखनी चाहिए या देखने लायक है. तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था रामोजी फिल्म सिटी से, वो काफी बड़ी फिल्म सिटी है. वहाँ पे काफी डिफरेंट मूवीज के मैंने सेट्स भी देखे थे. इनफैक्ट मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बहुत बार विजिट करता हूँ हैदराबाद, तो इनफैक्ट जब चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हो रही थी वो मैंने लाइव देखी थी, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका भी नजर आए थे. अरे वाह. मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई रामोजी फिल्म सिटी देखने जा रहा है तो एटलीस्ट वो 2 दिन निकाल के जाए, क्योंकि वो फिल्म सिटी इतनी बड़ी है कि आप एक दिन में सारी कवर कर नहीं पाओगे. करोगे भी तो लाइक इट वुड बी वेरी हेक्टिक फॉर यू. वेल, आई हैव बीन टू रामोजी, और वहां पर जब दिलवाले की शूटिंग हो रही थी तब शाहरुख जी को देखने और मिलने गए थे. बड़ा मजा आया था. एंड यस, एक दिन क्या आधे दिन में तो कुछ भी नहीं होता है अगर आपको रामोजी देखना हो तो. एग्जैक्टली. तो हमारा ये सजेशन रहेगा कि आप एटलीस्ट 2 दिन निकाल के जाएं. सेकेंड अट्रैक्शन हैदराबाद में था बुद्धा स्टैच्यू. वहाँ पे एक रफली 18 to 20 मीटर्स लॉन्ग बुद्धा स्टैच्यू है, जहाँ पे हम बोट के थ्रू ट्रैवल करते हैं. तो वो भी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है. बुद्धा स्टैच्यू इतना बड़ा कहीं पे है नहीं, और बोट से जाने का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है. मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वहाँ पे इवनिंग में या रफली 5 बजे के बाद जाना चाहिए, ताकि हम सनसेट का व्यू देख सके. क्या बात है. अगली बार कोई विजिट करने जा रहा है साउथ, उसमें हैदराबाद भी अगर उनके लिस्ट में है, तो फिर मेरा ख्याल है उनको
ये जरूर देख लेना चाहिए, इन्हें अपने ट्रैवल लिस्ट में डाल देना चाहिए. दैट इज रियली नाइस. करण, कितने सालों से ट्रैवल कर रहे हो आप, मतलब अलग अलग जगहों पर? सो रफली मैम मेरी फर्स्ट ट्रिप थी 12th के बाद, जो मैं अकेला घूमना स्टार्ट किया था. It has been like 10 years now. Well, a decade of traveling and exploring different parts of the country and the world. That is really cool. चलिए, हैदराबाद के बारे में तो आपने बता दिया, रामोजी, वहाँ की कुछ ट्रिविया जो कि गोविंदा के साथ रिलेटेड है, और फिर ऑल्सो चेन्नई एक्सप्रेस की शूट आपने देख ली. आई मीन वो भी बहुत बढ़िया बात है. Now the other one that you said is the other city that you have frequented a lot is Jaipur. तो जयपुर की ऐसी क्या खास बात है? जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी. पिंक सिटी इसलिए मानी जाती है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे फोर्ट्स और मॉन्यूमेंट्स हैं जो मोर और लेस पिंक कलर के हैं जी. और वहाँ पे सबसे फेमस है चौकीडानी. तो चौकीडानी एक ऐसी जगह है जहाँ वो एक विलेज टाइप बनाया हुआ है, जहाँ पे हम उनका कल्चर और हेरिटेज अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं. लाइक वहाँ पे हमारा स्वागत होता है, लिटरली हमें हार पहनाए जाते हैं, नमस्ते किया जाता है, हमारे लिए डांस किया जाता है. हाँ. वहाँ पे हमको कैमल्स की राइड मिलती है, और जो उनका वहाँ पे फेमस फूड है दाल बाटी चूरमा विथ घी, वो हमें खिलाया जाता है. चौकीडानी के अलावा वहाँ पे और 2 चीजें हैं देखने लायक. एक तो हवा महल है जो रफली 200+ ईयर ओल्ड है जी. और वहाँ पे हवा महल में रफली 500+ स्मॉल विंडोज है. इसके अलावा वहाँ पे है आमेर फोर्ट. आमेर फोर्ट पे भी सलमान खान की वीर की शूटिंग हुई थी और मेरे मामा ने लगाया था, उनका इवेंट का बिजनेस है. तो आमेर फोर्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड अट्रैक्शन जाने के लिए, बट आई वुड सजेस्ट कि वी शुड गो देयर ईदर अर्ली मॉर्निंग और आफ्टर 5, क्योंकि वो बहुत हाइट पे है. तो एज वी ऑल नो कि राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अर्ली मॉर्निंग व्यू इज द ग्रेट व्यू. अर्ली मॉर्निंग तो हिम्मत करके आप ऊपर चढ़कर जा भी सकते हैं और व्यू तो बहुत बढ़िया रहेगा. इनफैक्ट और भी सुबह जा सकते हो तो शायद सनराइज भी कैच कर सकते हैं. हाँ जी, कर सकते हैं. और दैट इज नाइस. अब जयपुर की शॉपिंग के बारे में कुछ बताओ यार. आप शॉपिंग करते हो करण? पसंद करते हो कुछ शॉपिंग करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी मम्मा के लिए? ऑब्वियसली मम्मा के लिए. जैसे मैंने बताया कि मेरे मामा रहते हैं, मेरी मम्मी राजस्थान की है, तो हाँ मैं वहाँ पे काफी शॉपिंग करता हूँ. और इनफैक्ट मेरे मामा का शॉप है पिंक स्क्वायर मॉल में, जो कि एक बहुत बड़ा मॉल है जयपुर का. और जयपुर का एक और चीज फेमस है, राज मंदिर थिएटर. लाइक वो लिटरली किंगडम जैसा बनाया हुआ है. उसकी स्क्रीन काफी बड़ी है. तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपने कोई मूवी जरूर देखनी चाहिए अगर आप जयपुर में है तो, राज मंदिर थिएटर में. क्या बात है, राज मंदिर थिएटर. सो दैट इज अबाउट जयपुर. वी हैव टू आल्सो आस्क यू अबाउट नासिक, वेयर यू कम फ्रॉम. हाँ जी मैम, आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन नासिक. है तो आप मराठी भी अच्छी बोल लेते हो? हाँ जी. आई एम श्योर यू ऑल्सो स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस देन इन दैट केस. हाँ जी, रफली मैं 4 से 5 लैंग्वेज बोल लेता हूँ. हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सिंधी, बिट ऑफ पंजाबी एंड गुजराती. क्या बात है, वाओ, नॉट बैड एट ऑल. यू आर लाइक द परफेक्ट गाय टू बी इन द होटल सप्लाई डिपार्टमेंट. आई थिंक आप तो अपने वेंडर्स के साथ बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, है ना? हाँ जी. तो नासिक के बारे में कुछ खास बताइए अभी हमें. जरूर. जैसे आप सबको पता होगा कि नासिक इज नोन फॉर कुंभ मेला ऑल्सो, जहाँ पे 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है. सेकेंडली, जैसे एज यू मेंशन्ड सुला विनयार्ड्स, वी आर ऑल्सो नोन एज ग्रेप सिटी और वाइन सिटी नासिक. लाइक इट इज अ स्मॉल हिल स्टेशन वी कैन से. यहाँ पे नेचर काफी ब्यूटीफुल है, और 6 बजे के बाद, 12 महीने में कोई भी मौसम हो, 6 बजे के बाद नासिक काफी प्लीजेंट हो जाता है. Yes, it is the best place to live, I think. अगर आप कहते हैं कि 12 के 12 महीने it's pleasant, then I think it's really cool, यार. हाँ जी, मतलब वैसे हीट रहती है, लेकिन 6-7 के बाद मौसम काफी अच्छा हो जाता है. सेकेंडली, नासिक इज ऑल्सो फेमस फॉर त्र्यंबकेश्वर. लाइक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग नासिक में भी सिचुएटेड है. इसके अलावा नासिक इज ऑल्सो नोन एज पिलग्रिमेज सिटी, क्योंकि यहाँ पे श्री राम वनवास के टाइम पे रह के गए थे. इनफैक्ट जो शूर्पणखा की नाक काटी थी लक्ष्मण ने, तो वही नाक काटने की वजह से ये सिटी का नाम नासिक पड़ा है. वो भी यही इंसिडेंट हुआ था नासिक में. हाँ जी, रफली 500 छोटे बड़े मंदिर रहेंगे नासिक में. So I think Nasik also, despite being a small city, has so much to offer.
अब देखिए इंडिया में ही छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक कितना कुछ हो रहा है और कितना कुछ एक्सप्लोर करना अब बाकी है. Karan Pamwani on the show today from the Hotel Supply Department based out of Nashik, and the show is called Trips Don't Lie. I'm your host Annie and you are listening to your favorite radio station. It's Go MMT Radio. काफी अच्छी चीजें आपने सब शहरों के बारे में बता दिया, चाहे वो नासिक हो, जयपुर हो, हैदराबाद हो. आई एम श्योर अगली बार जब हम बातें करेंगे और कई शहरों के बारे में आप शेयर जरूर करेंगे हमारे साथ. जरूर. To be yeah, like a person who really loves to travel and know more about the history and culture of every city. तो अब जो है ये आखिरी पहलू है हमारे शो का and it's called Rapid Fire Round. Are you ready for this? Yes, I think so. The rapid fire round. Okay, let's start with a bucket list. लेकिन इस bucket list में ऑलरेडी 2 जगह यानी कि जितनी भी चीजें आपने की हैं उसमें से 2 जगह तो आप टिक कर चुके हो, आप जाकर आ चुके हो. वैसे कौन सी 2 जगह हैं? तो दुबई में जाके आया हूँ, वो मेरे बकेट लिस्ट में था. दुबई इज डन. एंड सेकंड बैंगलोर था, वो भी मैं जाके आया हूँ. Oh, that's good. अब आगे चलते हुए बताइए. वो तो मैं मेक माई ट्रिप के थ्रू गया था. लाइक कोइंसिडेंटली मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे थी, तो बैंगलोर के साथ मैसूर और ऊटी भी कवर कर लिया. गुड, वेरी गुड. मौके का पूरा फायदा उठाते हो आप. वेरी गुड. हाँ जी. करण, अगला सवाल, व्हाट इज योर कंफर्ट फूड? दाल चावल. लाइक मैं 12 ही महीने दाल चावल खा सकता हूँ. वेरी गुड. आप म्यूजिक में क्या प्रेफर करते हैं? फिलहाल तो करण औजला, बट ये चेंज होती रहती है. या आई नो, राइट. आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? यू नो, आई थिंक सलमान खान. ओके. स्पोर्ट्स कौन सा खेलते हो आप? मोस्टली क्रिकेट. अच्छा, तो फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन भी बता दीजिए. महेंद्र सिंह धोनी एंड युवराज सिंह. वेरी कूल. अब बताइए कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में कितना बिलीव करते हो? मतलब ट्राई किया है स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग वगैरह चीजें? हाँ, ट्रैकिंग समवॉट की है, बंजी जंपिंग की है, एंड स्काई डाइविंग इज आल्सो इन बकेट लिस्ट. लाइफ में रियल सुपर हीरो कौन है? माय डैड, क्योंकि मैं काफी सारी चीजें उनसे सीखता हूँ अपने डेली लाइफ में. ओ, बहुत खूब. एक चीज जो आपने उनसे सीखा है जो आप मतलब एकदम मतलब कस के अपने पास रखते हो और याद करते हो? तो मैंने मेरे पापा से ये चीज सीखी है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. उस चीज के बारे में टेंशन लेने से बेटर है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसे सॉल्व कैसे करें. और सेकंड चीज मैंने ये सीखी है कि हमें ट्रैवल जरूर करना चाहिए, और ट्रैवल से हम काफी चीजें सीखते हैं, हमारा एक माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है, और फिर हम जब ट्रैवल करके वापस आते हैं तो हम और अच्छे से अपने काम पे फोकस कर सकते हैं. दैट इज सो कूल. बकेट लिस्ट पर अब जो जगह है जहां पर आपको जाना है? कश्मीर एंड बैंकॉक. All right. I'm wishing you all the very best, not only for your bucket list, but also your time at MMT. May you Thank do you. an absolutely amazing job and grow in your career. Thank you so much, Annie. Oh, it was lovely talking to you. काफी सारी चीजें आपने ट्रैवल के बारे में, सिटीज के बारे में, जयपुर, हैदराबाद, नासिक के बारे में हमें बता दी है. करण पमवानी from Hotel Supply based out of Nashik. Trips Don't Lie is the name of the show, and with that we've come to the end of Trips Don't Lie. This is Go MMT Radio. I'm your host Annie signing off. Bye-bye. मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ, तेरी हवा में रहने लगा हूँ, जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ. मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ. हाँ, तुझको जो पाया तो जीना आया. अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियां. क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ. बेसब्रियां 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 Hey there, trippers.
We Care Fund is introducing OPD services. Stay tuned to find out more about this amazing benefit. Hello, Go Trippers! This is Ranveer Singh, and you are listening to Go MMT Radio. Head, set, go. To listen to your favorite Go MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, LinkedIn, and Instagram. Visit the Go MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.